अजीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पतरस रसूल का दूसरा खत पहला बाब उसकी 20 से 21 आयत। पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं होती, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। जो नबूवत करता था वो अपनी ख्वाहिश से नहीं कर सकता। खुदा का रूह कुदस इंसान को नबी बनाता है। रूह की तहरीक से इंसान बोलता है। वो अपनी तरफ से नहीं बोलता, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बोलता। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम से लेकर याकूब नबी और जो कि बाद में इसराइल कहलाया, खुदा मुख्तलिफ नबियों को भेजता रहा। ये पहला ज़माना था। फिर दूसरे ज़माने में खुदावंद ने मूसा को भेजा और शरीयत की किताब दे दी। शरीयत की 5 किताबें हैं जो खुदावंद के कवानीन कहलाते हैं। उसके बाद तीसरा ज़माना खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद थे। उस वक्त भी अंबिया मौजूद थे। और जब चौथा दौर तब शुरू हुआ, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर उठा लिए गए, तो आसमान से 10 दिन बाद पाक रूह नाजिल हुआ और कलीसिया का वजूद आया, यानी खुदा के चुने हुए लोगों की जमात, जिसका नाम कलीसिया है। इनमें इसराइल और गैर कौम वाले लोग भी शामिल थे। तमाम दुनिया में से खुदा ने लोगों को चुनकर कलीसिया में शामिल किया। कलीसिया का दौर नए ऐदनामे के मुताबिक दूसरा ज़माना है। आफ्टर क्राइस्ट आज भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नबूवत होती है। अब्रानियों पहला बाब। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किरबिया की दैनी तरफ जा बैठा। फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल नाम पाया। पुराने अहदनामे में खुदा अपने मुकाशफात दर्जा बर दर्जा अपने नबियों के जरिए जाहिर करता रहा, जैसे नूह नबी, इब्राहिम, हनूक, इसी तरह मूसा नबी तक कलाम करता रहा। बाइबल मुकद्दस बताती है कि तमाम नबी बनी इसराइलियों यहूदियों में से थे। तमाम नबी एक नजात दहिंदा यानी यीशु मसीह की बशारत देते रहे कि वो ये शख्सी तौर पर हमारे दरमियान में रहेगा। जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहा था तो उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम और बेआसरा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि रूह पाक भेजूंगा जो कलीसिया में होकर काम करेगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसमें एक पहलू नबूवत का है। यूहन्ना जो कि यीशु से 6 महीने छोटा था, वो यीशु के ज़माने में नबूवत कर रहा था। वो राह तैयार करने वाला था। वो नबूवतें करता रहा और वो लोगों को बताता रहा कि असली मैं नहीं बल्कि वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब दुनिया में इंसानी रूप में आएगा तो खुदा की मर्जी को पूरा करेगा। इसमें कामिल इंसान बनने का नमूना मसलूबियत और जी उठना था। उसने कहा कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूँ। जब उन्होंने यानी इसराइलियों ने उसे रद्द किया तो खुदा ने एक प्लान बनाया हुआ था। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि पूरी दुनिया में जाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें तौबा का पैगाम दो। तुम यरूशलेम में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नजात का पैगाम दो, और जो कोई तौबा करके बपतिस्मा लेगा वो नजात पाएगा। कलाम पाक की आयत जब रूह कुदस नाजिल हुआ तो पतरस ने उन लोगों से मुखातिब होकर कहा जो कि शक कर रहे थे कि ये लोग जो गैर जुबानें बोल रहे हैं ये जिस्मानी नशे में। उसने कहा कि जिस्मानी नशे में नहीं
बल्कि वो रूह कुदस के नशे में हैं। पतरस रसूल ने कहा कि खुदा ने कहा कि मैं अपनी रूह हर फर्द बशर पर डालूंगा और तमाम तुम्हारी बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे और जवान रोया देखेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। इफ्सियों में खुदावन का बंदा मानता है कि कलीसिया में नबी, रसूल, चरवाहे, मुबश्शिर, मुंतजिम मसीह की खिदमत करते रहें और हर शख्स जो नबूवत करता है नबी नहीं होगा। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नबूवत करना ख़त्म नहीं हो गया। पुराने अहदनामे के मुताबिक खास नबियों पर नबूवत की नेमत अता करता था, लेकिन नए अहदनामे के मुताबिक जो कोई तौबा करके बपतिस्मा लेता है वो पाक रूह का बपतिस्मा देता और उन्हें रूह कुदस की तहरीक देता और फिर वो लोग नबूवत करते रहे। इंसान अपनी तरफ से नबूवत नहीं करते बल्कि वो खुदावन की तरफ से होता है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।